हेलो एवरीवन, एमडीयू स्पेशल चांस जो हमारे पास सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, उसमें मैथमेटिक्स 2 का जो सेक्शन सी है यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके दोनों क्वेश्चन के चारों पार्ट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमारे पास है साइन 2t एंड कॉस 3t का हमें लैप्लास फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम लोग इसका लैप्लास फाइंड करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन 2t एंड cos 3t हमने लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई में जब हमारे पास होती हैं चीजें तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो हमने यहाँ पे 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके हम लोग इस पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये ब्रेक हो जाएगा तो लैप्लास की जो लीनियर प्रॉपर्टी है वहां पे इंडिविजुअल लैप्लास हो जाएगा, इस पार्ट का अलग से, इस पार्ट का अलग से, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैप्लास। और साइन 5t आ गया, 5t और आ गया आपके पास साइन माइनस का t। तो साइन हमारे पास माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है इसलिए माइनस साइन बाहर चला गया। और साइन 5t का जो हमारे पास लैप्लास होता है वो होता है 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, माइनस साइन t का लैप्लास हम लोग निकाल सकते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां पे साइन का जो हमारे पास लैप्लास है वो हमने यहां पे एज इट इज फॉर्मूला लगा दिया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। तो यहां पे हमको क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे से 4 को कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर देंगे, 4 को 2 टाइम्स, तो एस स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन में एस स्क्वायर आपके पास ये आ गया आंसर, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। तो यहां पे हमारे पास ए पार्ट फिनिश हो गया। इसी का ए पार्ट का दूसरा हमारे पास ऑप्शन में है, यहां पे हम लोग देखेंगे, इसको भी सॉल्व करना है हमने। फाइंड द लैप्लास ब्रैकेट रूट टी माइनस 1 बाय रूट टी का होल क्यूब। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, देन लीनियर प्रॉपर्टी लैप्लास की अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली निकाल देंगे लैप्लास हर एक फंक्शन का हम लोग इंडिविजुअली लैप्लास निकाल देंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या था, रूट टी माइनस का 1 बाय रूट टी, तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab a स्क्वायर बी। तो यहां पे हमने ये अप्लाई कर दिया a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला एज इट इज। तो हमारे पास एक क्वांटिटी आई, ये मींस 4 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो हर एक पार्ट का लैप्लास जो है इंडिविजुअली हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहां पे जो हम लोग लगाएंगे, यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यूज करेंगे हम लोग फाइंड द लैप्लास ऑफ t टू द पावर n। उसका जो हमारे पास होता है गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे जब n क्या होता है, रैशनल होता है, मींस n जो होता है p बाई क्यू की फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग यहां पे गामा का यूज करेंगे। अदरवाइज n हमारे पास अगर इंटीजर रहेगा 1 2 3 4 5, तो हम यूज करेंगे जो फॉर्मूला वो हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जब हमारे पास n की वैल्यू इंटीजर हो। अगर हमारे पास n रैशनल है, मींस p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हम लोग गामा का यूज करेंगे, मींस गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहां पे हमने गामा वाला यूज किया है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, t की पावर 3/2 का। तो हमने लगा दिया सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया, सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया, सेम फॉर्मूला यहां पे, सेम फॉर्मूला यहां पे। किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। अगर हमारे पास n की जो वैल्यू होती है रैशनल होती है, मींस p बाई क्यू की फॉर्म, लाइक 3/2 5/2 7/2 1/2, कुछ भी अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग इसको गामा अप्लाई करेंगे। ये मैथमेटिक्स 1 में बीटा गामा फंक्शन जब हमने पढ़ा था, तो गामा हाफ हमको प्रूफ करने के लिए था, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, वहां पे मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 में हमारे पास वहां पे आता था गामा फंक्शन। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि गामा किस तरीके से बिहेव करेगा यहां पे। तो यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे और इस तरीके से, क्योंकि जो हमारे पास रैशनल होता है n की वैल्यू, तो फैक्टोरियल के अंदर डिफाइन नहीं होता है। मींस फैक्टोरियल कैसे डिफाइन नहीं होता है, फैक्टोरियल 3/2 डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे गामा का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, गामा का यूज करते हैं, और हमने यहां पे गामा का यूज कर दिया। ठीक है, तो जब हम गामा का यूज करेंगे तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 प्लस 1 5/2, 1/2 प्लस 1 3/2 1/2 एंड माइनस 1/2। तो माइनस जो हमारे पास गामा के अंदर 1/2 आता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास गामा क्या है, एज इट इज प्लस हो जाता है। तो ठीक है, देखो गामा किस तरीके से ओपन होता है। गामा जब बाहर आता है, -1 बन के बाहर आता है, तो हमने गामा को ओपन कर दिया, नीचे एज इट इज सेम आएगा। ये आपके पास एलसीएम लेके
यहाँ पे से कुछ कॉमन आ रहा है, गामा 1/2 कॉमन आ रहा है, और जैसा कि हमने गामा हाफ को प्रूफ किया था, गामा 1 होता है, गामा हाफ की जो वैल्यू होती है रूट पाई होती है। मैथमेटिक्स 1 में, सेमेस्टर 1 में यहाँ पे ये चीजें निकल कर आती हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो हमने इसी का यूज किया, यहाँ पे ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं कि चूंकि हाफ गामा इक्वल टू रूट पाई होता है, तो रूट पाई आपने लिख दिया और एलसीएम लेके आपके पास फाइनल के आंसर निकल कर आ गया। ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हमारे पास निकालने के लिए बोलता है इनवर्स लैप्लास। हमारे पास निकालने के लिए बोलता है इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स लैप्लास का आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन 100% रहेगा। ये नॉर्मल इनवर्स निकालने वाला है और कन्वोल्यूशन से भी इनवर्स निकल कर आता है, तो दोनों तरीके से 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो सिंपली जो इनवर्स निकालना है लैप्लास वो हम लोग देखेंगे, और नीचे हमारे पास 7th का जो लास्ट पार्ट है, बी पार्ट, उसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से अप्लाई किया है। मींस इनवर्स निकालने वाला आपके पास 20 मार्क्स का, 20 और 15 मार्क्स का तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं 6 का बी पार्ट। 6 के बी पार्ट में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब भी हमारे पास दो प्रोडक्ट में रहता है, डिनोमिनेटर में दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, ये और ये, तो यहां पे इनको ब्रेक करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो वीडियो बनी हुई है, ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे, सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए वहां पे 3 वीडियोस बनी है तीनों फॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तीसरी फॉर्म है, तो तीसरी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं आप वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं उसको सॉल्व करा रहा हूं। तो लेट कर लो जो भी आपके पास दिया हुआ है उसको 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक करोगे, जब आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो हमने ब्रेक कर लिया, एलसीएम ले लो, तो नीचे डिनोमिनेटर जो बचेगा वो कट जाएगा और आप लेके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन में हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, उस इक्वेशन में हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। किस किस के कोफिशिएंट को, एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, एस के और कांस्टेंट वाली टर्म के कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, कंपेयर। जब आप इस इक्वेशन को ओपन कर लेंगे ब्रैकेट तब, तो यहां से कंपेयर करके आपके पास 3 निकल गए, 4 इक्वेशन निकल गई। a प्लस सी इक्वल टू 0, 2a प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 1, 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 1 और 2b प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग पहली इक्वेशन से c की वैल्यू हम लोग रखते हैं 3rd इक्वेशन में, और हम लोग 4th से d की वैल्यू निकालते हैं, हम लोग रखते हैं 2nd इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड में रख के आपको दिखा रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ पे एलिमिनेशन कर देते हैं, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 3/5, b का वैल्यू आ जाएगा 1/5। जब हम लोग इसको एलिमिनेशन करें या सब्स्टिट्यूट करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो जैसे भी 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन। ए को सेम बना दो, बी निकाल दो, या बी को सेम बना दो, ए निकाल दो, तो यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। ए और बी निकल गया तो आसानी से सी और डी भी निकल जाएगा, बी की वैल्यू रखो लास्ट में तो डी निकल जाएगा, और ए में फर्स्ट में रखो आप ए का वैल्यू तो सी भी निकल कर आ जाएगा। तो आपको हमेशा ए बी सी डी की कांस्टेंट वैल्यू ही निकालनी है, हमेशा ए बी सी डी की कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट कर दो, यहाँ पे ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह और डी की जगह। तो मींस आपका जो फंक्शन था 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब इसका लैप्लास इनवर्स निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अदरवाइज ब्रेक किए बिना हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग ब्रेक किए बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे नॉर्मल इनवर्स से। ठीक है, तो चलो हमने जब रखा यहाँ पे एबीसी की वैल्यू, तो देखो ये आ गया, 2 फंक्शन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब हम लोग लैप्लास इनवर्स इस पूरे का निकालना, मतलब लैप्लास इनवर्स राइट हैंड साइड का निकालना। तो राइट हैंड साइड में जब 2 पार्ट्स में हो गया, वो ब्रेक हो गया है, तो हम लोग लैप्लास इनवर्स की लीनियर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इंडिविजुअली उसका लैप्लास इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअली लैप्लास इनवर्स इसका आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको 2 पार्ट्स में कर देते हैं, पहले वाला भी ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में। 3s/5s² + 1 ये ब्रेक हो गया, 3/5 को कांस्टेंट था बाहर रख दिया। दूसरा हो जाएगा 1/5s² + 1, इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, इसको अभी और तोड़ेंगे, लास्ट वाले पार्ट को भी तोड़ेंगे। चलो इसका क्या आ जाएगा, s/s² + 1, ये आ जाएगा cos t, क्योंकि cos t का लैप्लास क्या होता है, s/s² + 1²। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका क्या, cos t, और 1/s² + 1² का sin t आ जाएगा। जस्ट लैप्लास इनवर्स उल्टा, मींस रिवर्स प्रोसेस जो है हमारे पास। लैप्लास इनवर्स निकालने के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट आपको लैप्लास पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। अगर आपको राइट वे पता है तो आप उसी वे में वापस घूम के चले जाइए, तो वहीं पहुंच जाओगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो लास्ट वाले पार्ट को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 3s + 1 डिवाइडेड बाय 5s + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर।
अलग से और इसको भी अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट बन रहे थे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखो s+1 है तो 100% एक्सपोनेंशियल टर्म बनेगी e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर माइनस टी, और अगर हम लोग 1 को हटा दे तो क्या बनेगा cos t, और यहाँ पे भी e टू द पावर t बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है s+1 है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी होगी, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी होगी तो एक्सपोनेंशियल टर्म रहा होगा, तो वहां पे से ये आ गया और 1/s² प्लस 1² का साइन टी हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉस कॉस वाली टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, और साइन साइन वाली टर्म से क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बना, कॉस कॉस टर्म से कॉस कॉमन लेके, तो हमारे पास आ गया पहला टर्म और दूसरा टर्म, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया। यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जो कि 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोलता है देखते हैं। 7 का ए पार्ट में काफी छोटा है बट 10 मार्क्स का रहेगा। ये 7 नंबर का जो हमारे पास ए पार्ट है वो काफी छोटा है बट हमारे पास वो 10 मार्क्स का है। तो यहां पे देखो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ई एवल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट cos 60 माइनस cos 4t डिवाइडेड बाय t dt। तो यहां पे हम लोग जो लैप्लास की बेसिक डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नोट करते हैं और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है बेसिक डेफिनेशन, 0 से इन्फिनिट होता है, अच्छी बात है, यहां पे भी 0 से इन्फिनिट है, यहां पे भी 0 से इन्फिनिट है। e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एफ एस आंसर आ गया। मींस एफ टी का निकालते हैं सबसे पहले हम लोग लैप्लास, मींस एफ टी का जो लैप्लास आएगा एफ एस आएगा। उस एफ एस के अंदर हम लोग जो एस कैसे आता है, जो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट होता है वही आता है आंसर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अंदर वाला जो पूरा है वो हमारे पास एफ टी हो गया। तो उस एफ टी का हम लोग सबसे पहले निकालते हैं लैप्लास। तो जब उसका लैप्लास निकालेंगे तो डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि टी डिवाइड में, जब कभी भी टी डिवाइड में होता है तो डिवीजन लगती है, टी मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लीकेशन लगती है। तो यहां पे हम लोग लगेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। तो डिवीजन प्रॉपर्टी होती है एस टू इन्फिनिट एफ एस डी एस। तो जब हम इसका एफ एस निकालेंगे ऊपर वाले पार्ट का, तो वो आ जाएगा आपके पास cos 60 का s/s² प्लस 6² s/s² प्लस 4²। तो ये हमने निकाल दिया एफ टी का एफ एस, और डिवीजन हमने यहां पे लगा दिया जो कि s टू इन्फिनिट होती है। जब हमने इसको इंटीग्रेशन करेंगे इंडिविजुअली, लीनियर प्रॉपर्टी यहां पे भी एप्लीकेबल है इंटीग्रेशन का, तो यहां पे हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इसका 1/2 log s² प्लस 6²। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब नीचे वाले को लेट करेंगे t, तो हमारे पास आएगा 2s ds इक्वल टू dt। जब हम लोग s ds निकालेंगे तो वो आएगा 1/2 dt। तो 1/t dt, तो log t, t की वैल्यू वापस से हमने क्या करी, सब्स्टिट्यूट। और सेकेंड वाले पार्ट में भी हमने एज इट इज सेम तरीके से किया हुआ है। अब देखो डायरेक्ट लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट लगाओगे तो log अनडिफाइंड हो जाएगा इन्फिनिट। तो यहां पे हमने क्या करना है, हमेशा log की प्रॉपर्टी लगाई log m माइनस log n, जबकि हमने पहले 1/2 को बाहर कॉमन रख लिया, दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल के डाल दिया। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, log m माइनस log n। तो यहां पे से हम लोग जब लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे लिमिट, तो जब हम लोग log इन्फिनिट रखेंगे तो देखो log इन्फिनिट अगेन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, s² को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से नीचे से भी, तो ये बनेगा फॉर्म 1/s² का। जब 1/इन्फिनिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। नेक्स्ट सिस्टम में हम log 1 की वैल्यू को 0 डाल देंगे, तो हमारे पास जो बचा माइनस का 1/2 log सेम, ठीक है। जब ऐसे रखेंगे तो सेम ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस को अगर हम लोग यहां से हटाते हैं तो माइनस पावर में चला जाएगा, पावर में जाएगा तो ऊपर क्या कर देगा, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, क्योंकि पावर में चला गया माइनस। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी मल्टीप्लाई में होता है पावर में चला जाता है। जैसे 1/2 है, 1/2 को भी पावर में भेज सकते हैं आप 1/2, जिसको कि रूट लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं 1/2 को ऊपर पावर में भेजने वाला हूं, जिसको मैं रूट लिखूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि एस से कंपेयर करोगे आप, तो यहां पे देखिए जैसे हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी, तो यहां पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म था, बट यहां पे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है ही नहीं। इसके अंदर में कहीं है, इसके अंदर में कहीं एक्सपोनेंशियल टर्म है नहीं है। तो क्या मैं वहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि वहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई में e टू द पावर 0t लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो जब आप s का कंपेयर करोगे तो देखो t का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, t का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब कभी भी लिमिट आपके पास इंटीग्रल सॉल्व करना है, लैप्लास निकालना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जब कभी भी इंटीग्रल में 0 से इन्फिनिट होगा तो हम s को कंपेयर करेंगे ओनली ऑन, इंटीग्रेशन नहीं निकालना है। यहां पे हम लोग s को कंपेयर करेंगे। अगर कोई e होता है यहां पे, मान लो सपोज e टू द पावर -2t होता तो s की वैल्यू 2 आती, e टू द पावर 3t होता तो s की वैल्यू -3 आती कंपेयर करने पर। लेकिन यहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म है ही नहीं, इसलिए हम लोग s की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। और क्योंकि e टू द पावर 0 1 ही होता है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से रख लिया, अदरवाइज इसका कोई जरूरत है नहीं यहां पे, ठीक है। तो आपके पास वो चीज नहीं है, तो वो चीज क्या आपके पास
वो चीज आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है तो एस को क्या ले लेंगे हम, जीरो। तो लास्ट में हम लोग एस की वैल्यू जीरो डाल देंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एस की वैल्यू को जीरो डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एस की वैल्यू डालो इसके अंदर एस की वैल्यू डालो, तो एस की वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, log 16, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, कैंसिल करो इसको यहाँ पे 4 से, तो ये 4 टाइम्स, ये 9 टाइम। तो 1/2 जो आगे था उस 1/2 को पावर में ले जाओ, तो 1/2 मतलब रूट, और हमारे पास जो 4/9 का रूट आ जाएगा 2/3, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो 200% करेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आंसर जो है मैच्ड हैं, कुछ एक्सरसाइज से हैं, कुछ एग्जाम्पल से, बट कितने भी क्यों ना एग्जाम्पल हो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एग्जाम्पल आप कभी भी रट नहीं सकते, क्वेश्चन आप एक एक वैल्यू नहीं रट सकते। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखो। और भी यहाँ पे वीडियोस हैं, अगर प्रीवियस वीडियो देखो तो लैप्लास का कंप्लीट, वहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस हैं, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे जाके भी आप मोर क्वेश्चंस देख सकते हैं कन्वोल्यूशन के और लैप्लास के। और यहाँ पे ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट यहां पे बचेगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, जिसमें हमें फाइंड करना है कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसको निकालना है। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन से इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द लैप्लास बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास इनवर्स ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस इक्वल टू 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। तो हमारे पास वो डेफिनेशन जो होती है हमारे पास, वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, उस तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एफ एस क्या कर रहा हूं, दो पार्ट्स में ब्रेक करो। कन्वोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक जीएस और एक एफ। तो इसको एफएस ले लो, दो पार्ट में ब्रेक करना बहुत जरूरी है। दो पार्ट में प्रोडक्ट में जब जो चीजें होती हैं तभी हम लोग यहाँ पे कन्वोल्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो पहले पार्ट को हमने मान लिया एफएस और दूसरे पार्ट को हमने मान लिया जीएस, और इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि पावर में 2 है, पावर में क्या है 2, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, एक को s+2 के साथ, एक को 1 के साथ। तो ठीक है, एक एफएस आ गया, एक जीएस आ गया। तो एफएस का निकालते हैं हम लोग क्या, एफटी, मतलब लैप्लास इनवर्स। तो इस पार्ट का लैप्लास इनवर्स निकालेंगे बाय, हम लोग पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने इसको, नीचे भी ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर, नीचे तो बनाया, ऊपर तो ऑलरेडी सही है। ठीक है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए जाते हैं, जो एस का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आता है। तो यहां पे से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बना, तो एस के साथ +2 है तो एक्सपोनेंशियल में क्या रहा होगा, e⁻⁻2t। 2 हटा दो तो बनेगा s/s² + 1 स्क्वायर मींस cos t। सिमिलरली हमारे पास जीएस के अंदर भी सेम क्या आ जाएगा, e⁻⁻2t, क्योंकि वहां पे भी s+2 है तो e⁻⁻2t। अगर हम लोग 2 को हटा देते हैं तो 1/s² + 1 स्क्वायर मतलब sin t बन जाएगा, sin t बन जाएगा। तो यहाँ पे ft से fu निकाल लो, t की जगह u डाल दो, और gt में क्या कर दो, t की जगह t - u डाल दो, तो आ गया gt - u। तो इन दोनों की वैल्यू कहां रखोगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये कहती है कन्वोल्यूशन थ्योरम, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में fs × gs, तो उसका जो लैप्लास इनवर्स निकलता है 0 से t fu.gt - u into du, मींस u के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो fu की वैल्यू डालते हैं एज इट इज, और gt - u की वैल्यू डालते हैं एज इट इज। ये fu की वैल्यू आ गई, ये gt - u की वैल्यू आ गई। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखो e बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड करते हैं तो 2u प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, e⁻⁻2t बनेगा, जो कि कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको बाहर कर दूंगा, क्योंकि हमें u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या आ गया आपके पास, cos u sin t - u, मीन साइन और cos मल्टीप्लाई में आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, sin a + b प्लस का sin a - b। तो sin a + b करेंगे तो u कटेगा, बचेगा sin t, और जब हम लोग sin a - b करेंगे तो हमारे पास -u माइनस का 2u हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो इंडिविजुअली, क्योंकि बीच में प्लस माइनस साइन आता है तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, जिसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। तो यहां पे देखो sin t कांस्टेंट है, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 1 का आ जाएगा u। भाई sin t का cos t मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट यही सब कुछ करते हैं, sin t देखा फटाफट cos t कर दिया, माइनस का cos t कर दिया, जो कि गलत है। आप तो u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो sin t तो कांस्टेंट है, तो वहां पे 1 बचा, 1 का आ गया हमारे पास u, 1 का आ गया u। तो देखो साइन का हमारे पास sin t - 2u का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos t - 2u, बट u का कोफिशिएंट जो है माइनस का 2 डिवाइड होगा, हमेशा होता है। ठीक है, तो चलो लिमिट रखते हैं, अपर माइनस लोअर। अपर रखेंगे यहाँ पे तो t आएगा t - 0t, तो ये आ गया हमारे पास क्या, t sin t। और दूसरा t रखते हैं अपर लिमिट, तो cos t - 2t, cos माइनस का t, cos - t cos + t होता है। ठीक है, लोअर लिमिट 0 रखते हैं u की जगह, तो वो तो खत्म ही हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे 0 u की जगह, तो cos t - cos t क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बनेगा। तो बचा क्या हमारे पास 1/2,
1/2 e⁻⁻2t और t मल्टीप्लाई में और sin t। ये हमारे पास मैच्ड है। ये आप देखोगे जो पहली एक्सरसाइज है हमारे पास, जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसके अंदर में 19 नंबर का क्वेश्चन है जिसको नॉर्मल तरीके से आपने इनवर्स निकालना है। आप उसको कन्वोल्यूशन से भी कर सकते हैं, मींस ये कन्वोल्यूशन से बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगा, नॉर्मल मेथड से बहुत समय लगेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपको इनवर्स निकालना है आप कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे भी ये नहीं बोलता है कि कन्वोल्यूशन अप्लाई मत करो। अगर आपको मेंशन है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से कोई क्वेश्चन इनवर्स निकालना है तब तो आपको डेफिनेटली कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करनी ही करनी है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लैप्लास का ही ये पूरा का पूरा पार्ट है कन्वोल्यूशन थ्योरम। यहां पे सारी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी, आप जाके लैप्लास का चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो से। और यहां पे किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो कोई क्वेरी कर सकता है, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट जो हम वीडियोज में देखेंगे इसी पेपर का 2021 मर्सी चांस का ही हम क्या देखेंगे, कोई सेक्शन नंबर डी को देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन उसके बाद बी पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से मैथ 1 और मैथ 3 के भी आगे वीडियोस आएंगी। अभी स्पेशल चांस जो हमारे पास फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके टाइम है और टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, इसलिए काफी समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नया है चैनल पे और शेयर कर दीजिए ताकि